नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बुक के बारे में जो हम सबका जीवन बदल सकता है। उस बुक का नाम है माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस। आज हम इस बुक के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे अपने हम जीवन को सुधार सके। तो चलो शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि दो लोग एक जैसी परिस्थितियों में पैदा होते हैं, एक जैसे स्कूल में पढ़ते हैं, एक जैसे अवसर पाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी ज़िंदगी बिल्कुल अलग क्यों बन जाती है? क्योंकि एक व्यक्ति हर असफलता के बाद और मजबूत होकर वापस आता है, जबकि दूसरा व्यक्ति छोटी सी हार के बाद ही हार मान लेता है। क्यों कुछ लोग चुनौतियों को देखकर उत्साहित हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग उनसे डरकर पीछे हट जाते हैं? इसका कारण केवल प्रतिभा है। क्या कुछ लोग जन्म से ही सफल होने के लिए बने होते हैं, या सफलता के पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा हुआ है? दोस्तों, आज हम जिस किताब की बात करने वाले हैं वह दुनिया की सबसे प्रभावशाली सेल्फ डेवलपमेंट किताबों में से एक मानी जाती है। माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस। इस किताब की लेखिका कार्लो डेवेक ने कई दशकों तक इंसानी व्यवहार, सीखने की क्षमता और सफलता का अध्ययन किया। उन्होंने हजारों छात्रों, खिलाड़ियों, बिजनेस लीडर्स और असामान्य लोगों पर रिसर्च किया, और इस रिसर्च ने उन्होंने एक चौंकाने वाली खोज की। उन्होंने पाया कि लोग की सफलता या असफलता का सबसे बड़ा कारण उनकी प्रतिभा नहीं, सबसे बड़ा कारण उनका माइंडसेट, यानी वह तरीका जिससे वे खुद को, अपनी क्षमताओं को और अपनी असफलताओं को देखते हैं। और यही माइंडसेट तय करता है कि कोई व्यक्ति जीवन में कितना आगे जाएगा। इस वीडियो में हम समझेंगे कि माइंडसेट क्या है, या कैसे काम करता है, और क्यों यह आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। लेकिन शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी कहानी सुनिए। कल्पना कीजिए कि दो छात्र एक कठिन गणित की परीक्षा देते हैं। दोनों फेल हो जाते हैं। पहला छात्र घर जाकर सोचता है, मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं कभी गणित नहीं सीख सकता। वह पढ़ाई से दूरी बनाने लगता है। दूसरा छात्र सोचता है, यह परीक्षा कठिन थी, मुझे और अध्ययन की ज़रूरत है। वह अगले दिन फिर से पढ़ाई शुरू कर देता है। दोनों एक ही परीक्षा में फेल हुए। दोनों की स्थिति एक जैसी है, लेकिन कुछ साल बाद पहला छात्र औसत जीवन जी रहा होता है, जबकि दूसरा छात्र सफल इंजीनियर बन जाता है। फ़र्क क्या है? फ़र्क केवल उनके माइंडसेट में था। यही इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है। अब आइए चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 1, माइंडसेट। कार्लो ड्वेस कहती हैं कि दुनिया के ज़्यादातर लोग दो प्रकार की मानसिकता में से किसी एक के साथ जीते हैं। पहला है फिक्स्ड माइंडसेट, दूसरा है ग्रोथ माइंडसेट। इन दोनों को समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यही आपकी सोच, आपके निर्माण और आपके भविष्य को प्रभावित करती है। फिक्स्ड माइंडसेट क्या है? फिक्स्ड माइंडसेट रखने वाले लोग मानते हैं कि उनकी बुद्धि, प्रतिभा और क्षमताएं जन्म से तय होती है। उनका विश्वास होता है कि मैं जितना बुद्धिमान हूँ उतना ही रहूँगा, मैं जितना टैलेंट हूँ उतना ही रहूँगा। अगर मैं किसी चीज़ में अच्छा नहीं हूँ तो शायद मैं कभी नहीं अच्छा नहीं बन पाऊँगा। ऐसे लोग अपनी क्षमताओं को अस्थायी मानते हैं। वे सोचते हैं कि सफलता प्रतिभा का परिणाम है और असफलता प्रतिभा की कमी का परिणाम है। यही कारण है कि वे चुनौतियों से डरते हैं, क्योंकि चुनौती
का मतलब है असफल होने की संभावना, और असफलता उन्हें ऐसा महसूस कराती है जैसे उनकी असली क्षमता उजागर हो जाएगी। इसीलिए वे अक्सर सुरक्षित रास्ता चुनते हैं। वे वही काम करते हैं जिसमें वे पहले से अच्छे हैं। वे ऐसे कामों से बचते हैं जिनमें गलती होने की संभावना हो, क्योंकि वे अपनी छवि बचाना चाहते हैं। अब एक उदाहरण उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए एक छात्र कक्षा में हमेशा अच्छे अंक लाता है। एक दिन उसे बहुत कठिन विषय पढ़ना पड़ा। फिक्स्ड माइंडसेट वाला छात्र कहेगा, अगर तुझे यह कठिन लग रहा है तो इसका मतलब है उतना बुद्धिमान नहीं हूँ जितना मैं सोच रहा था, और वह शायद कोशिश करना छोड़ दे, क्योंकि उसके लिए संघर्ष करना कमजोरी का संकेत है। ग्रोथ माइंडसेट क्या है? अब दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट रखने वाले लोग मानते हैं कि क्षमताएं विकसित की जा सकती है। वे वे मानते हैं कि दिमाग एक मांसपेशी की तरह है, जितना अधिक उसका उपयोग करेंगे वह उतना मजबूत होगा। वे यह नहीं कहते मैं यह नहीं कर सकता, वे कहते हैं मैं यह कभी नहीं कर सकता। क्या छोटा सा शब्द है, मैं यह अभी नहीं कर सकता, यह छोटा सा शब्द है अभी पूरी सोच बदल देता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग समझते हैं कि सीखना समय लेता है। वे जानते हैं कि गलती करना कमजोरी नहीं, गलती सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। जब उन्हें कठिनाई आती है तो वे हार नहीं मानते, वे पूछते हैं मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। यही सवाल उन्हें आगे बढ़ाता है। दोनों मानसिकताओं का फर्क। कल्पना कीजिए कि दो लोग जिम जाते हैं। पहला व्यक्ति कुछ दिनों तक मेहनत करता है लेकिन जल्दी परिणाम नहीं दिखते। वह सोचता है शायद मैं फिट होने के लिए बना ही नहीं हूँ और जिम छोड़ देता है। दूसरा व्यक्ति वही स्थिति देखकर सोचता है परिणाम आने में समय लगता है, मुझे प्रक्रिया पर भरोसा रखना होगा। वह अभ्यास जारी रखता है। 6 महीने बाद उसका शरीर बदल चुका होता है। फिर लोग कहते हैं तुम्हारे पास तो अच्छा जीन है, लेकिन सच्चाई यह है कि उसके पास ग्रोथ माइंडसेट था। प्रशंसा का प्रभाव। कार्लो ड्वेक ने एक प्रसिद्ध योग किया। उन्होंने बच्चों को एक टेस्ट दिया। टेस्ट के बाद कुछ बच्चों से कहा तुम बहुत बुद्धिमान हो। दूसरे बच्चों से कहा तुमने बहुत मेहनत की। फिर उन्हें कठिन चुनौतियां दी। जिन बच्चों की प्रशंसा उनकी बुद्धि के लिए की गई थी वे कठिन चुनौतियों से बचने लगे। उन्हें डर था कि कहीं वे असफल न हो जाए। लेकिन जिन बच्चों की प्रशंसा उनकी मेहनत के लिए की गई थी उन्होंने चुनौतियों को स्वीकार किया, क्योंकि उनका ध्यान सीखने पर था, खुद को साबित करने पर नहीं। यह प्रयोग हमें एक महत्वपूर्ण बात सिखाता है। अगर आप केवल परिणाम पर ध्यान देंगे तो आप डर में जिएंगे। अगर आप सीखने पर ध्यान देंगे तो आप बढ़ते रहेंगे। सफलता की नई परिभाषा। फिक्स्ड माइंडसेट में सफलता का मतलब है दूसरों से बेहतर दिखना। ग्रोथ माइंडसेट में सफलता का मतलब है कल के मुकाबले आज बेहतर बनना। यही असली विकास है, यही असली आत्मविश्वास है, और यही वह सोच है जिसने दुनिया के कई महान लोगों को आगे बढ़ाया। तो इस पार्ट का हम कंक्लूजन देखते हैं कि इसमें कंक्लूजन क्या निकला। इस पहले भाग की सबसे बड़ी सीख यह है कि आपकी वर्तमान क्षमता आपकी अंतिम क्षमता नहीं। आप आज जहाँ हैं वहीं हमेशा नहीं रहेंगे। आपका दिमाग बदल सकता है, आपकी आदतें बदल सकती है, आपकी क्षमताएं विकसित हो सकती है, लेकिन यह तभी संभव